हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लेकर आई हूँ विद्युत विभाग के निजीकरण की एक नई अपडेट। जी हाँ, विद्युत विभाग का निजीकरण जैसे हो रहा है तो ये निजीकरण होने वाला है, तो ये मुद्दा गरमाया जा रहा है दिन पर दिन। तो इस पर नई अपडेट आई है कि जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो चेयरमैन हैं उन्होंने अलग अलग दिशा निर्देश दिए हैं कि एक तो सारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, सारे विद्युत कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। और जो एसपी है डीएम है उनको लेटर्स लिख दी है कि आप अपने यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा बनाए रखिए कि जिससे हड़ताल बिल्कुल ना होने पाए। जैसे ये देखिए, उपरोक्त विषय प्रबंधक निदेशक महोदय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के कार्यालय पत्रांक छायापति का संगठन ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आगामी रिफॉर्म के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एवं अन्य संगठनों द्वारा संभावित आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन किए जाने के संबंध में इंगित करते हुए इन बिंदुओं पर निर्देशित किया गया है। अभी बिल्कुल कर्मचारी है और जो प्रबंधन है, जो उपभोक्ता है और कर्मचारी हैं, जो संघ हैं, जो समितियां हैं, वो और प्रबंधन, ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब किसकी जीत होगी किसकी हार ये पता चलेगा। दोनों अपनी जोरदार बैटिंग कर रहे हैं। अब ये देखते हैं किसकी जीत होगी और किसकी हार। क्या प्रबंधन अपना फैसला वापस लेगा या फिर इन्हें ही पीछे हटना पड़ेगा। ये देखिए, इन्होंने ये आदेश दिए गए हैं। कौन कौन से आदेश दिए हैं? जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ बैठक करा ली जाए और इस बैठक में जनपद के संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता अवश्य भाग लें। आउटसोर्सिंग एजेंसियों से वार्ता कर उनसे यह अपेक्षा कर ली जाए कि वे जनपदवार अपने नोडल अधिकारी नामित कर दें, जो जिलाधिकारी से समन्वय करते हुए यह निगरानी रखें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए संविदा कर्मी विद्युत केंद्रों पर उपलब्ध हैं। सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो संविदा कर्मचारी को होगा, क्योंकि अगर संविदा कर्मचारी अगर इस हड़ताल में पाया गया तो फौरन उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी और ये भी तय कर लिया जाएगा कि उसको किसी और संविदा कर्मी कंपनी में नौकरी ना मिले। यदि विद्युत के ये देखिए, संविदा कर्मी विद्युत उपकेंद्रों पर उपलब्ध है और तथा विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं या नहीं। यदि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए संविदा कार्मिक उपकेंद्र पर उपलब्ध नहीं है तथा कार्मिक विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं तो उनके स्थान पर नोडल अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधीन संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर जो विद्युत अभियंता तैनात हैं, जो कि विद्युत परीक्षण कार्य में दक्ष हैं, उनकी आवश्यक सेवाएं लेने का अनुरोध कर लिया जाए। ये देखिए, कानपुर एस्को है, वहाँ पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि जो भी अगर आपके क्षेत्र में कुछ भी हो तो आप उन्हें खबर दे सकें और वो अलग अलग क्षेत्र में निगरानी रख सकें। ये देखिए, उपकेंद्रों एवं जनपद स्तर पर वितरण निगम के विभिन्न कार्यालयों में तैनात कार्मिकों का पूर्ण विवरण, जिसमें नाम, पदनाम, तैनाती स्थान, मोबाइल नंबर, आवासीय पता, कार्यालय का पता आदि शामिल हो, संबंधित जिलाधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। ये एक कर्मचारी की ये भी शिकायत आई है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, मतलब हम हड़ताल अभी शुरू भी नहीं हुई और अभी से धारा 144 लागू हो गई है, सारे में एसपी डीएसपी तैनात कर दिए गए हैं कि अभी इतनी ये दबाव बना रहे हैं कि आप हड़ताल शुरू कर दीजिए। डिस्कॉम मुख्यालय एवं जोनल स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना यदि अभी तक नहीं की गई है तो तत्काल करा ली जाए और नियंत्रण 24 घंटे चालू रहे। यह भी प्रयासों के संबंधित जिलाधिकारी से अनुरोध कर कंट्रोल रूम में विभिन्न विभागों के कार्मिकों को भी तैनात किया जाए। ये देखिए, ये दूरभाष नंबर है, ये ईमेल आईडी है कि यहाँ पर आप अगर आपके क्षेत्र में कुछ हो रहा है तो आप उन्हें फौरन फ़ोन कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में कोई तोड़फोड़ की घटना होती है तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षकों तथा केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को भी दें। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई अवकाश स्वीकृत ना किया जाए और जो अवकाश पर जा चुके हों उन्हें तत्काल वापस बुला लिया जाए। मतलब सभी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है।
दिनांक 6 दिसंबर 2024 से कार्य बहिष्कार किए जाने के कारण राजस्व वसूली प्रभावित ना हो, इसके लिए खंडीय लेखाकार कार्य, खंडीय लेखाकार राजस्व एवं सहायक लेखाकार तथा लेखा लिपिक राजस्व वसूली का कार्य भी करेंगे। यदि कोई कार्मिक विद्युत उपकेंद्रों में तोड़फोड़ करने या अन्य कार्मिकों को दिनांक 6 दिसंबर 2024 से कार्य बहिष्कार किए जाने होते हेतु उकसाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर का दृढ़ता से अनुपालन करें कि यदि आप काम पर आएंगे तो आपको वेतन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस सिद्धांत का दृढ़ता से अनुपालन करा जाए। तो ये थे दिशा निर्देश प्रबंधन की तरफ से। उसके अलावा एक ये देखिए, ऊर्जा क्षेत्र में आगामी रिफॉर्म के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एवं अन्य संगठनों द्वारा संभावित आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के संबंध में, ये आपका वही है। सभी बिलिंग एजेंसीज के जनपदवार प्रभारी नोडल अधिकारी की सूची प्राप्त कर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए और जनपदवार बिलिंग एजेंसीज के प्रभारी और नोडल अधिकारी से यह अपेक्षा कर ली जाए कि मीटिंग रीडिंग कार्य में बाधा आने पर वे जिलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मतलब ये पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं कि हड़ताल बिल्कुल भी ना होने पाए, बिल्कुल भी विद्युत आपूर्ति में कोई भी कमी ना होने पाए। ये उस काम में पूरे लगे पड़े हैं। वितरण निगम क्षेत्र के सभी जिलाधिकारियों से तत्काल अवश्य बात कर ले और समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा ली जाए। एनटीपीसी, पीजीआईएल, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान, विद्युत सुरक्षा निदेशालय और उससे पंजीकृत ठेकेदारों से यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त करें। गैर काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें। अब ये तो हो गया प्रबंधन की तरफ से एक्शन। प्रबंधन क्या एक्शन कर रहा है, अब मैं आपको दिखाती हूँ संघ समिति ये क्या एक्शन कर रही है। ये देखिए, ये इन्होंने कुछ संघ समितियों ने विज्ञप्ति जारी की है कि हम इसके विरोध में हैं। देखिए कितने सारे लोगों ने साइन किए हुए हैं एक साथ ही इस विज्ञप्ति पे। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में राज्य कर्मचारी संघों ने विद्युत कर्मियों का समर्थन किया। बिजली के निजीकरण का निर्णय व्यापक जनहित और कर्मचारी हित में वापस हो। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विषयों के विभिन्न विभागों के श्रम संघों के शीर्ष पदाधिकारियों ने आज संयुक्त रूप से बयान जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि प्रदेश के व्यापक जनहित में और बिजली कर्मचारियों के हित में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए। श्रम संघ पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की कि वह तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप करने की कृपा करें, जिससे प्रदेश के ऊर्जा निगमों में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति को टाला जा सके। श्रम संघों की संयुक्त बैठक किसने की? आपकी श्री एन.जे. तिवारी जी ने की। देखिए तो एक ये देखिए, और ऊपर से क्या किया उन्होंने 6 महीने तक ये देखिए ये नोटिस निकाला है कि यदि कोई संविदा कर्मी, कोई भी कर्मचारी पाया गया विद्युत वितरण मंडल के आप केंद्र पर कार्यरत मैसर्स ग्रिड पावर सिस्टम वाराणसी द्वारा सभी संविदा कर्मियों को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान में संचालित धरना प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार में किसी प्रकार से सम्मिलित न हो। यदि कंपनी का कोई भी संविदा कर्मी धरना प्रदर्शन या कार्य बहिष्कार करता पाया गया है तथा कार्य बहिष्कार के दौरान किसी भी संविदा कर्मी का मोबाइल बंद पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और कंपनी द्वारा उसको स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति शासन को करी जाएगी, जिस कारण उसको उत्तर प्रदेश में कार्यरत किसी भी संविदा कर्मी प्रदाता कंपनी कार्य के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाद में कोई बहिष्कार करता पाया गया और धरना प्रदर्शन तक कार्य बहिष्कार के दौरान सभी संविदा कर्मी अपने उपकेंद्र पर उपस्थित रहेंगे। ये इन्होंने नोटिस निकाला है। उसके अलावा ये देखिए, इन्होंने 6 महीने तक कोई भी हड़ताल करने के लिए रूल लगा दिया गया है। क्या रूल लगाया? अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुसूचन अधिनियम 1966 की धारा 3 के उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिनियम के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 6 मास की अवधि के लिए हड़ताल निम्नलिखित में प्रदर्शित करती है। मतलब 6 महीने के लिए उन्होंने हड़ताल रोक दी है कि 6 महीने तक आप कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश राज्य के
के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा। एक नोटिस निकाला है, ये देखिए, एक ये हम बिजली कंपनियों के बंटवारे के फैसले को आयोग में दी चुनौती। उसके अलावा मुख्य सचिव ने डीएमएसपी को डीएमएसपी को क्या निर्देश दिए हैं कि कोई भी कुछ भी वो ना कर पाए, गड़बड़ ना कर पाए। बिजली कर्मियों के विरोध को देखते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को जिलाधिकारियों को तथा पुलिस कप्तानों को निर्देश किया कि कहीं से भी बिजली सप्लाई में कोई व्यवधान न पड़े। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए। वहीं गुरुवार को एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक में पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को 5 करोड़ में बांटते हुए PPP मॉडल पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग जाने की सूचना है। ये देखिए, शनिवार से शुरू हो रही हड़ताल की मद्देनजर आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी चेतावनी दी गई है कि अपने कर्मचारियों को आंदोलन से अलग रखें, वरना उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को अवकाश नहीं देने और जो अवकाश है उन्हें बुलाने का आदेश दिया गया है, लेकिन श्रम संघों ने आंदोलन का समर्थन किया है। बिजली कार्मिकों के आंदोलन को राज्य के कई कर्मचारी संघों ने समर्थन दिया है। श्रम संघों के शीर्ष पदाधिकारियों ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि बिजली कार्मिकों की और जनता के हित में निजीकरण का फैसला को वापस ले लीजिए। तो इस बार में आपका क्या कहना है कि निजीकरण होगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने मुद्दे पर अटके हुए हैं। जो संघ हैं, समिति हैं, कर्मचारी हैं, उपभोक्ता हैं, उनका कहना है कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर भी। और जो प्रबंधन है वो उनको नौकरी से हटाने के लिए बोल रही है, या फिर कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। जगह जगह पर पुलिस SP तैनात कर दिए गए हैं कि ये हड़ताल बिल्कुल ना होने पाए। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना फैसला वापस लेगी या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। थैंक यू सो मच।